सूरह यासीन पढ़ेंगे, दीगर कुरान की आयत तिलावत करेंगे। किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी होगी, तीजा होगा, कलमा शरीफ पढ़ा जाएगा, तब मौलवियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब खुशी का मौका आता है, शादी हो, हद हो गई कि अगर अकीका भी है जो कि सुन्नत हुजूर की है, तो उस मौके पर भी हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से वो काम किए जाते हैं जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हैं और अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब हैं, वो काम किए जाते हैं। मगर सुफियान साहब जैसे कुछ लोग हैं जो आंधी में चिराग लेकर खड़े हैं और चिराग जल रहा है। जब तक ऐसे लोग हैं कि आंधी में चिराग जलाने की हिम्मत रखते हैं, तब तक इंशाअल्लाह ताला ये कारवां, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप सब लोग इनके बुलाने पर आए, हम भी इनके बुलाने पर आए। हमारे रईस भाई बैठे हैं, पिछली बार इन्होंने हमें बुलाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका था, बड़ी मेहनत करते हैं ये भी। अल्लाह ताला इनके कारोबार में और आप सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि तवज्जो से सुने और भरपूर बेदारी का मुजाहिरा करें। खुशी का मौका है, इस्लाम मना नहीं करता खुशियां मनाने से, इस्लाम रोकता नहीं, खूब मनाओ खुशियां। लेकिन इस्लाम सिर्फ इतना कहता है कि खुशियां ऐसे मनाना कि जो शरई हुदूद हैं, जो इस्लाम का दायरा है, कहीं उससे बाहर ना निकल जाना। खुशी मनाते वक्त ये भी ख्याल रखना कि अल्लाह और उसके रसूल को हम कहीं नाराज तो नहीं कर रहे। खुशियां मनाने से इस्लाम नहीं रोकता। खुशियां मनाओ, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान तो खुद इजाजत देता है। जब रब का फजल हो तो खुशियों का एहतमाम करो। ये रब का फजल है। शादी सुन्नत है हुजूर की, निकाह करना, निकाह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इनका। इस्लाम खुशी मनाने से नहीं रोकता। अच्छा, एक बात और मेरी आप जहन नशीन कर लें, इस्लाम कभी भी अपने मानने वालों को उन पर उनकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा कोई बोझ डालता ही नहीं है। इस्लाम, लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इस्लाम पर अमल करना। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। इस्लाम पर अमल करना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ये मुश्किल जो हमें महसूस होता है, ये हमारा वहम है। हमें लगता है शरीयत पे चलेंगे तो साहब बड़ी बारीकियां हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना शरीयत पर। शरीयत बुराई से रोकती है, नेकियों का हुक्म देती है। इस्लाम का असल पैगाम ये है, बुराई से रुक जाओ, नेकियों से, नेकियों की रग़बत तुम्हें हो जाए। और ये सब कब आता है? ये उस वक्त आता है, इंसान का दिल जो है ना, नेकियों की तरफ राग़िब व माइल तब होता है जब उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आती है। जब मोहब्बत आती है तभी उसे लगता है कि मैं हुजूर के बारे में जानूं, मैं हुजूर की सीरत को देखूं, मैं हुजूर की जिंदगी को समझूं, मैं हुजूर की जिंदगी का मुताला करूं या किसी से सुनूं। तो हुजूर की जिंदगी जब नजर के सामने आती है तो फिर आदमी समझता है कि नहीं, मैं जहां खड़ा हूं और जो मेरे लिए नमूने के तौर पे अल्लाह ने जिंदगी हुजूर की रखी है, उस जिंदगी में और मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़ा फर्क है। हम तो गुजार ही रहे हैं जिंदगी जैसे भी गुजर रही है, मगर जिंदगी गुजारना भी तो इतना आसान नहीं, सलीके से गुजारी जाए। कितने सलीके से? सलीका भी देखो, एक
शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वो सलीका बताया। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, वाह बहुत कितने सलीके से, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो तो उसे उतारते हुए सोचेगा ना आदमी, अगर ऐसे ही खींच लिया तो फट जाएगी, कांटे अंदर घुसेंगे, खींच लिया तो फट जाएगी। ये जिंदगी भी इसी तरह है, गुनाहों के कांटे खड़े हैं, अगर यूं ही गुजारते चले गए ना तो ये गुनाहों के कांटे इस जिंदगी को बेकार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये अल्लाह ने जिंदगी दी है ना तो इसकी कद्र करो, इसकी कद्र करो। कितनी जिंदगी है हमारी आपकी, कितनी उम्र है? पहले होती थी लंबी उम्रें, अभी तो बड़ी छोटी सी उम्र है। किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, 100 के पार तो कोई 1000 में एक निकले, इल्ला माशाअल्लाह। अब तो होता ही नहीं है ऐसा, पहले होती थी लोगों की बड़ी लंबी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक बूढ़ी औरत आई। तवज्जो है, बात समझ रहे हो आप? पैगंबर खुदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, एक ज़ईफ़ा आई, आकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में मारूज़ा लेकर आई हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहने आई हो? वो खातून कहने लगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चों की उम्रें लंबी हो जाए। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी कम होती है, मेरे बेटों की उम्रें बड़ी मुख्तसर होती है, कम उम्र में मेरे बच्चों का इंतकाल हो जाता है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें लंबी कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून इतना बताओ तुम्हारे बच्चों की उम्रें कितनी हुआ करती है, कितनी उम्र में तुम्हारे बेटे दुनिया से चले जाते हैं? वो कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, कोई 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई 200 साल की उम्र में मर जाता है, इतनी कम उम्रों में मेरे बच्चों का इंतकाल हो जाता है। ए अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए, अल्लाह कोई तो औलाद ऐसी दे जिसकी उम्र बहुत लंबी हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान। 100 साल 200 साल की उम्र को क्या कहा कि बड़ी छोटी उम्र में इंतकाल हो जाए। इसकी ईको जरा कम कर दो भाई, बहुत अच्छा है आपका माइक, ईको कम कर दो। 100-200 साल की उम्र को क्या कहा कि कम हो रही है उम्र बच्चों की। या तो 50 साल में काम खत्म है, 40 साल में पूरा सफेद है आदमी। जब उस औरत ने कहा कि दुआ कर दीजिए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना कि 100-200 साल की उम्र में इसके बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, तो आपने फरमाया, ए खातून तेरे 100-200 साल में जाते हैं दुनिया से तो तू दुआ कराने आ गई, मगर सुन। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ खातून सुन ले, तेरे बच्चे 100 साल 200 साल की उम्र में दुनिया से जाते हैं, तू कहती है कम हो रही है उम्रें, मगर सुन ले, आखिरी उम्मत पैगंबर खुदा की उम्मत, महबूब खुदा की उम्मत, ताजदारे मदीना की उम्मत, आखिरी रसूल की उम्मत, वो आखिरी उम्मत होगी। उस उम्मत के जो लोग होंगे उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर, बड़ी छोटी होंगी। किसी की 50 साल होगी, किसी की 60 साल उम्र होगी, किसी की 70 साल उम्र होगी, 100 साल बड़ी मुश्किल से वो पार करेंगे। हजरत नूह
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अपने बेटों की 100-200 साल की उम्र पर ये कहती है कि कम उम्रें हो रही है, मगर सुन ले वो जो आखिरी उम्मत है उनकी उम्रें तो बड़ी मुख्तसर होंगी। जब उस खातून ने इतना सुना, जब उस औरत ने इतना सुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी, हैरान हो गई, हैरान होकर कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के नबी, उन लोगों की 50, 60, 70 साल की उम्रें होंगी, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी कम उम्र में वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे। अल्लाह के पैगंबर, इतनी उम्र में तो वो बस इबादत ही कर पाएंगे, अपने रब को राजी कर लेंगे, बड़ी बात है। वो तो घर भी नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उस औरत ने जैसे इतना कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ खातून सुन ले, उनकी उम्र कम होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। उम्रें उनकी जरूर कम होंगी मगर घर वो ऐसे बनाएंगे कि ऐसे महल पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। उनके महलात बड़े अजीमुशान होंगे। तो वो हैरान हो गई। हैरान होने के बाद में अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगी, है पैगंबरे खुदा, मैं हैरान हूं, इतनी छोटी सी उम्र, इतनी कम उम्र होने के बावजूद वो लोग महल भी तामीर करेंगे, वो लोग मकान भी बनाएंगे। कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए कि 50 साल या 60 साल या 80 साल मेरी उम्र होने वाली है, कहती है अगर मुझे मालूम हो जाए, मैं अपनी सारी जिंदगी में कुछ ना करूं, सिर्फ अपने रब की इबादत करती रहूं। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हमारी मुख्तसर उम्रें हैं, छोटी सी जिंदगी, मगर हमारी इस छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ नहीं करते हम। बहुत तेजी से हम भाग रहे हैं, स्पीड बहुत है, अब बहुत फास्ट हो गया ना जमाना। इंसान फिक्र में लगा रहता है, घर बन जाए, मकान बन जाए, बच्चों की शादियां कर दूं, बिजनेस बड़ा हो जाए, जमीनें खरीद लूं, बहुत प्रॉपर्टी जमा कर लूं। बस सारी जिंदगी इसी दौड़ धूप में निकल जाती है, सारी जिंदगी इन्हीं काविशों में निकल जाती है। सारी जिंदगी इंसान कोशिशें करता है, दुनिया के पीछे भागता है, माल के पीछे भागता है, दौलत के पीछे भागता है, मगर ये भूल जाता है जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अगर मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह को राजी नहीं किया, परवरदिगार को राजी नहीं किया, तो दुनिया में आने का मकसद फौत हो गया। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बेशक अल्लाह ने तो इबादत के लिए पैदा किया। यहां तो तमाम फिक्रें लगी हुई हैं, इबादत को छोड़कर हर फिक्र लगी है इंसान को। आज मुसलमान का रिश्ता मस्जिदों से टूट गया, इतना कमजोर है मस्जिदों से रिश्ता कि जुमे में एक दिन बड़ी मुश्किल से मुसलमान वक्त निकाल के आता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अपने घर चला जाता है। 2 रकात नमाज पढ़ता है, घर चला जाता है। जितने लोग बैठे हैं ना, ये इनके अलावा अगर लोगों से मालूम कर लिया जाए कि जुमे के दिन कितनी रकात नमाज पढ़ी जाए, जुमे की नमाज कितनी है, तो कुछ को तो पता ही नहीं होगा। उन्हें तो इतनी पता कि जुमे के दिन काम की छुट्टी कर लो, कपड़े पहन लो, नहाकर मस्जिद आ जाओ 2 रकात फर्ज पढ़ने के लिए। इमाम साहब खुतबा देंगे, खड़े होकर खुतबा सुन लो, पीछे से पढ़ो नमाज और निकल जाओ। खास तौर पे हमारे नौजवान सुने अल्लाह का कुरान क्या कहता है। जवानी अल्लाह ने हमें भी दी है,
मगर परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपने महबूब की पूरी जिंदगी के बारे में फरमाया कि ये जो मेरे हबीब की जिंदगी है ये तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को नमूने अमल कहा अल्लाह ने। कैसी जिंदगी है मेरे हुजूर की, हम अपनी जिंदगी देखें और हुजूर की जिंदगी देखें। हुजूर की जिंदगी ये कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो हुजूर की जिंदगी है ना, अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। बैठे रहो, कोई बात नहीं, रब की रहमत बरसेगी। अभी इतनी तो ऐसी कोई आंधी तूफान बारिश खतरनाक है नहीं कि आपको दिक्कत हो जाए। बैठे रहो, अभी तो ये जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ महबूब मुझे तेरी जिंदगी की कसम है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मेरे आका की जिंदगी, वो ताजदार मदीना की जिंदगी, जिस जिंदगी की कुरान में अल्लाह कसम उठाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जिंदगी कितनी पाकीज़ा जिंदगी है, वो जिंदगी मेरे आका की कितनी मुकद्दस है। ऐ लोगों सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, मेरे आका की जिंदगी देखो, बचपन देखो लाजवाब है, जवानी देखो लाजवाब है, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब है, जिंदगी का हर लहजा लाजवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी पे जरा नजर डालो, फिर अपनी जिंदगियों पर नजर डालो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की जिंदगी वो है कि परवरदिगार उस जिंदगी की कसम उठाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, फरआन की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने अहले मक्का को जमा कर लिया। हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका ने अहले मक्का को जमा किया। उन मक्के वालों को जमा करने के बाद में, कुफारे मक्का को जमा करने के बाद में मेरे आका ने जब पैगाम हक सुनाया, जब मेरे आका ने पैगाम तौहीद आम किया, जब मेरे आका ने इस्लाम का कलमा सुनाया, जब हुजूर ने बताया अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, जब मेरे आका ने फरमाया कि सुनो सुनो, वही वहदहू ला शरीक है, वही इस लायक है कि झुका जाए उसके आगे, वही इस लायक है कि सजदा किया जाए उसके आगे, बंदगी की जाए उसकी, वही इस लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये ऐलान जब मेरे हुजूर ने किया तो इससे पहले मेरे आका ने उनसे सवाल किया था। मेरे मुस्तफा ने पहला सवाल ये पूछा था, ऐ मक्के वालों, पहले मुझे ये बताओ, मैंने 40 साल जिंदगी के तुम्हारे दरमियान गुजार दिए, 40 साल मेरी जिंदगी तुमने देखी है, मेरी जिंदगी के शबो रोज देखे हैं, मेरा चलना फिरना देखा है, मेरा उठना बैठना देखा है, मेरा सोना जागना देखा है, मेरे मामलाते जिंदगी को तुमने देखा है। ऐ मक्के वालों, जरा इतना बता दो, तुमने मेरी जिंदगी को कैसा पाया है? तुम्हें मेरी जिंदगी कैसी नजर आती है? तो वो लोग जो खुद झूठे थे मेरे आका को सच्चा कहने लगे, जो खुद अमानत में खयानत किया करते थे मेरे आका को अमीन कहने लगे। ये हुजूर की जिंदगी है। तो जब उन्होंने इतना कहा ना कि मोहम्मद तुम सच्चे हो, तुम सादिकुल वादुल अमीन हो, तो फिर मेरे हुजूर ने फिर इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया, फिर हुजूर ने पैगाम तौहीद सुनाया। वो अपना काम कर लेंगे, उनका वो मशीनें है ना महंगी, तो उन्हें फिक्र है, वो कर लेंगे। आप मेरी तरफ देखें, सुने, देखो ये सुफियान भाई ने बड़ा खर्च किया है, महफिल सजाई है, मुझे बहुत दूर से बुलाया। कल मैं हैदराबाद में था, तेलंगाना में, वहां से मैं मतलब कल ही पहुंचा और फिर बस यहाँ के लिए सुबह निकल गया। पूरा दिन सफर में गया बस में, तो मैं इतनी दूर से थक थका के परेशान, पूरा रास्ता लंबा सफर कर गया हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो और इंशाअल्लाह तुम्हारे काम की बातें बता के जाऊंगा, जिंदगी भर काम आएंगी। तो हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत की जाए। जब मेरे हुजूर ने पैगाम तौहीद सुनाया ना, तो फिर वो लोग उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने हुजूर को तो सच्चा कहा, मगर वो अल्लाह की आयतों के मुनकिर हो गए, वो कुरान को झुटलाने लगे। फिर उन्होंने हुजूर की बारगाह में एक सवाल किया। वो क्या सवाल था? मक्के के काफिर मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद अरबी सुनो, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो, अगर तुम वाकई पैगंबर खुदा हो, अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो, तो सुनो सुनो ए मोहम्मद, हमें कोई मौजज़ा दिखा दो। अगर मौजज़ा दिखाओगे हम तुम्हें अल्लाह का पैगंबर मान लेंगे, हम तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, वो मक्के के काफिर समझते थे कि जो मौजज़ा दिखाए वही नबी होता है, जो मौजज़ा दिखाए वही रसूल हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजज़ा अंबिया की सिफत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मौजज़े दिए, मगर सुनो सुनो, हजरत आदम को मौजज़ात दिए, हजरत शीश को मौजज़ात दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को मौजज़ात दिए, हजरत मूसा को मौजज़ात दिए, अल्लाह ने हजरत ईसा को मौजज़ात दिए। मगर मेरे आका की बारी आई तो परवरदिगार ने मेरे आका को सर से पैर तक मौजज़ा बनाकर भेजा। मेरे नबी की मुकम्मल जिंदगी मौजज़ा। तो जब मक्के के काफिरों ने कहा था ए मोहम्मद अरबी मौजज़ा दिखाओ, तो पहला जवाब मेरे आका का ये था, ए मक्के वालों, 40 साल की मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, मेरी जवानी को देख लो, मेरे बचपन को देख लो, मेरी ये सारी जिंदगी पूरी मुकम्मल मौजज़ा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिंदगी देखो मेरी ये मौजज़ा है, पूरी जिंदगी, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हर हर अदा हुजूर की मौजज़ा। ये वो मुकद्दस जिंदगी है मेरे अजीजों, जिसके लिए मेरे आका ने मक्के के काफिरों से कह दिया, ऐ मक्के वालों देख लो मेरी जिंदगी को, देख लो मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ देख लो, मेरी पूरी जवानी मौजज़ा है। ऐसा नहीं कि हुजूर ने मौजज़ात नहीं दिखाए, मगर ये भी तो हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है ना। अब आओ नौजवानों, जो मेरे आका की जिंदगी मौजज़ा है, पूरी जिंदगी उसको देख लो। जवान तो हम भी हैं, जवानी तो हम पर और आप पर भी आई है, जवानी मेरे आका पर भी आई थी, मगर कितना बड़ा फर्क है। आज का जवान बेअदब है, कल मेरे आका की जवानी ये थी। सारे मक्के के बाशिंदे, सारे मक्के के लोग मेरे आका को देखकर कहते थे, बच्चे तो दुनिया में बहुत आए, मक्के में बच्चे तो बहुत पैदा हुए, मगर मोहम्मद जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है। यह भी एक इम्तिहान है आप लोगों का, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप इस इम्तिहान में पास होंगे। जो कौम हल्की सी बारिश में डर के भाग जाए, वो तूफानों का मुकाबला कैसे करेगी। और अब तो वो वक्त आ गया है मियाँ, बड़े बड़े तूफान तैयार हैं, समझ रहे हो। सारी दुनिया मुखालिफ है, हम गाजी के मानने वाले हैं। तुम्हारा ताल्लुक बहराइच से है, मेरा ताल्लुक संबल से है। मैं भी उस सरजमीन से हूँ कि गाजी ने सोत नदी के किनारे पे अपना नेजा गाड़ के खैमे लगाए थे, उसी संबल को फतह किया था, फिर उसी संबल से सफर करके बहराइच में हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ लाए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बेशक। आज भी हुजूर गाजी मिल्लत की याद में, आज तक भी जहां आपने नेजा अपना गाड़ के खैमे लगाने का हुक्म दिया था, उस जगह पे आज तक इतना बड़ा एहतमाम लोग करते हैं, और उसको त्योहार बना लिया गया बाज़ाब्ता, और उसे नेजे का नाम दिया गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गाजी के मानने वाले इतनी सी बारिश और इतनी सी जरा सी फुहार से डरकर तो नहीं भाग सकते। गाजी के मानने वाले तो ये कहते हैं, ऐ मुझे करम ले चल, ऐ मुझे करम ले चल, ऐ मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में, ऐ मुझे करम ले चल,
चल, रहमत की फुहारों में सरकार की बस्ती में, सरकार की बस्ती में, जन्नत के नजारों में सरकार की बस्ती में, जन्नत के नजारों में ऐ मुझे करम ले चल। सिद्दीक वहाँ सिद्दीक वहाँ होंगे, फारूक वहाँ होंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूब समा होगा सरकार जहाँ होंगे, सिद्दीक वहाँ होंगे, वहाँ होंगे। क्या खूब